हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की मैथ का जो एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट 1.1। इसके हम सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम जो इसके आगे की प्रॉब्लम है 2, 3, 4, 5 इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम को और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आगे के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक बार अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो आप उस पार्ट को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनको थोड़ा देर में समझ आता है, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो बनाया मैंने ताकि उनको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसको दोबारा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। ठीक है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है शो कीजिए, दर्शाइए क्या कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव विषम का क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इस रूप का होगा। ठीक है, इस तीन में से किसी एक रूप का होगा। ठीक है, होता है। ठीक है, और क्यों क्या है यहाँ पर, यह है कोई पूर्णांक, मतलब 6 1 ज़ा 6 + 1 तो कितना हो गया 7। तो 7 क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसको शो करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि ए कोई पॉजिटिव, माना कि ए कोई, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धन, और यहाँ पर लिख दीजिएगा धन विषम पूर्णांक है। ठीक है, धन विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर 6, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना a बराबर 6q+1 दिया हुआ है, मतलब 6q+1 6q+3 दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर b बराबर 6 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड की या फिर यूक्लिड विभाजन लिखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या हो जाएगा कि a बराबर 6q+r होगा। ठीक है, यही तो कहता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, क्या कहता है कि a जो है ना, अगर a और b आपको कोई नंबर दिया होगा तो q और r वहाँ पे एक नंबर आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि a कोई धन विषम पूर्णांक है, b भाजक है, b से भाग लगा रहे हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सपोज आपके पास एक नंबर दिया हुआ है a, ठीक है, और आपने उसमें भाग लगाया b से, यानी कि 6 से भाग लगाया। ठीक है, तो 6 से भाग लगाओगे तो क्या होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, और कुछ रिमाइंडर बचेगा आपका। ठीक है, तो ये a बराबर क्या होगा 6 × q+r, 6 × q+r, तो क्या बन जाएगा 6q+r, a बराबर होगा, ये कंडीशन बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो आपका q है, ठीक है, q क्या है आपका, वो ये q आपका क्या है, ये तो रिमाइंडर क्वोशिएंट हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, तो r जो है वो कितना होगा, ये जो r है ना ये कितना होगा, या तो आपका 0 हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, या फिर 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3, या 4, या फिर 5 बचेगा, यही तो हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r का संभव मान, ठीक है, संभव मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, यही तो हो सकता है। क्योंकि क्यों होगा ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा जो r है ना, आपने पढ़ा है यहाँ पर कि r क्या हो जाएगा, r 0 से
बड़ा या बराबर और जीरो जो आपका बी है ना, यानी कि जो बी है यहाँ पर उससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें आर का जो पॉसिबल वैल्यू है वो हमें पता चल गया, यानी कि जो हमारा ए होगा ना वो हो सकता है 6Q प्लस आर है, आर मतलब ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका जो ए है ना वो आपका हो सकता है 6Q प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप या लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2 भी हो सकता है, या फिर आपका ए बराबर क्या हो जाता है 6Q प्लस 3 हो सकता है, या ए बराबर आपका 6Q प्लस 4 हो सकता है, या फिर आपका ए बराबर 6Q प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो आपका 6Q हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका विषम है या फिर सम है। तो आप कैसे चेक करते हैं किसी भी नंबर को, कैसे पता करते हो कि वो सम संख्या या विषम संख्या है? तो आप क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग लगाते हैं। अगर 2 से भाग लगाने पर उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सम संख्या है। और अगर उसमें कोई रिमाइंडर आ जाता है तो हम कहते हैं वो विषम संख्या है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जब 6Q में 2 से भाग लगाया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3Q आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3Q लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 से, ये जो 6Q है वो 2 से गुना होगा। ठीक है, किसी भी नंबर को हमने 2 से गुना कर दिया तो वो आ गया, मतलब 2 से डिवाइड किया तो ये 3Q आया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ये जो 3Q है ना, कोई एक नंबर है, मान लो कुछ भी होगा। ठीक है, तो 2 से गुना हुआ है, तो 2 से गुना होगा तो कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, वो सम संख्या होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, तो ये जो 6Q है ना, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3Q प्लस 1। तो ये देखो यहाँ पर ये तो आपका सम हो गया, बट उसमें एक जुड़ गया है, तो एक जुड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, वो विषम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसमें भी 2 से भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, है ना। 6Q प्लस 2 में अगर आपने 2 से भाग लगा दिया तो ये कितना बन जाएगा, 2 कॉमन निकाल लोगे तो 3Q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर वैसे ही करोगे तो 2 × 3Q और प्लस 3 हो गया। यहाँ भी देखो 2 कॉमन निकाल लोगे तो 3Q प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 3Q प्लस 5। बच्चों आपको ध्यान देना है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो 2 × 3Q है ना, इसको हम ले लेते हैं 2 × K1, इसको आप लिख सकते हो 2 × K2 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 2 × K3, इसको लिख सकते हो 2 × K4 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 2 × K5, और इसको लिख सकते हो 2 × K6। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को देखना था कि ये सम संख्या है विषम संख्या, वो हमें देखना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 से गुना हुआ, ये 2 से गुना हुआ, ये सम हो गया आपका। यहाँ पर 2 से गुना होके फिर एक ऐड भी हो रहा है तो ये विषम हो गया, ये आपका सम हुआ, और ये आपका फिर विषम हो गया, और ये आपका फिर सम हो गया। ठीक है, और ये आपका एक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिएगा, गलती हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2K6 प्लस 5। ठीक है, ये 5 छूट गया था, तो यानी कि ये जो आपका ये वाला नंबर, ये वाला और ये वाला विषम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको तो पूरा पता चल गया ना कि ये 3 विषम है। अब इसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने तो देख लिया कि यहाँ पर 2 से गुना हो रहा है तो ये इवन होगा, ये इवन होगा, बट उसमें एक फिर जुड़ गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑड बन गया। यहाँ 3 जुड़ गया, 3 क्या है, ये आपका ऑड है, विषम है, तो सब में विषम ऐड होता है तो विषम संख्या हो जाती है। इसका मतलब कि ये आपका विषम है, ये आपका विषम है, और ये आपका विषम है। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ भी करना था कि ये जो है आपका विषम संख्या है, यही ना प्रूफ करना था आपको। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोई भी ऑड नंबर जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया कि हम कह सकते हैं, इसलिए अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या, कोई भी
धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा या हो सकता है। होता है भी लिख सकते हैं आप, होता है। जो भी आपके क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लिख लीजिएगा, यही आपको प्रूफ करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी, आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है चूँकि 11 मिनट हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इसका जो आपके सामने है उसको हम जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसको हम समझा देते हैं, और बाकी जो 4 और 5 है इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को, ठीक है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है, 616 सदस्य हैं टोटल, ठीक है, आर्मी में, और उसकी टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, यानी कि 32 सदस्य वाला आपको होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 32। तो कहता है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब देखो कितना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि इधर और इधर आपका क्या होना चाहिए, बराबर नंबर में ये होना चाहिए। तो कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 616 को आपको ऐसे सजाना है कि इधर और इधर आपका दोनों बराबर हो। तो आपको क्या करना है, इसका इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। और बच्चों एचसीएफ कैसे निकालना है, तो आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन आपका है कि इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, और उसका इस्तेमाल करेंगे किसका, यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है, या के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखो 616 टोटल है, तो 616 और आपका जो छोटा संख्या वो कितना है, 32। तो 32 से भाग लगाइए 616 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 32 से आपको भाग लगाना है 616 में। कितने दफ़े लगेगा, 32 दूनी 64 होता है। ठीक है, और 32 दूनी 64 हो जाता है, तो इसलिए 32 से कहीं 32 ही लगाइए। ठीक है, माइनस कीजिएगा, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, ये 6 यहाँ उतर जाएगा। अब 32 से कितनी बार में लगेगा, तो 9 बार में लगाइए। ठीक है, 9 दूना 18, 9 27 1 28, माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, यानी कि 8 बच गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटू में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 19 करना है गुना में, और प्लस 8 करना है। अब उसके बाद क्या पता है आपको कि ये जो आपका 32 है वो इधर आ जाता है, और ये जो 8 है ना आपका इधर आ जाता है, और इनटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8 से भाग लगाना है 32 में, तो 8 से 32 में भाग लगाओगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 बचा यहाँ पर। तो ये जो 4 है ना इससे 8 से गुना हो जाएगा, यानी कि 4 रखेंगे यहाँ पर प्लस 0, चूँकि 0 आ गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे HCF 616 32 बराबर हो जाएगा, ये जो भाजक है ना आपका, ये आपका एचसीएफ यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि वे 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। ठीक है, मार्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है थर्ड प्रॉब्लम भी आपका मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जो आपका बचा यहाँ पर 4th नंबर और 5th नंबर, ये इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को ये चाहिए कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन या सारा एक्सरसाइज होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने जो भी सीखा है अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आप क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको डिटेल में बताना है, या थोड़ा हमें स्पीड बताएँ, और
या थोड़ा धीरे बताएं, आप वो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए जो भी आपके मन में डाउट हो, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ज्वाइन करने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा बहुत सारा, और इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी ये है आप उसके हिसाब से आप वो पर्क ले सकते हैं, वो वाला मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन बटन पर क्लिक, ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।